चाहे जान चली जाए, सावन के महीने में यह एक काम जरूर करना। हर हर महादेव। वास्तव में सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना का ही पर्व है। जब धर्म प्रेमी लोग महादेव का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इस दिन शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो शिव के दर्शन पूजन कर खुद को सौभाग्यशाली मानती है। दोस्तों, सावन पर चूकना मत, भूलना मत। इस महीने यह काम तो सबको ही करना है। दोस्तों, ज्योतिष साधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। दोस्तों, सावन सोमवार पर गलती से भी ऐसे व्रत कभी मत रखना। और दोस्तों, सावन सोमवार पर यह 4 गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भगवान भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। इन बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, सावन सोमवार किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप यह गलती कभी मत करना। सावन सोमवार के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। सावन सोमवार के दिन यह 4 गलती मत करना, आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा शुभ काल के दौरान ही करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम यह जानते हैं कि सावन सोमवार पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सावन सोमवार के दिन क्या करें। सावन सोमवार के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, इसीलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और दूसरे दिन व्रत छोड़ें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें इससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सावन सोमवार के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन सोमवार के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और सावन सोमवार के दिन देर तक कभी ना सोएं। दोस्तों, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है, भगवान भोलेनाथ रूठ सकते हैं। सावन सोमवार के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूल कर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग, यह लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूल कर भी ना बनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करें। अगर भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बात गांठ बांध लें। दोस्तों, ये पाप कभी मत करना। सावन सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल कर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का आपको सामना करना पे याद सकता है। और दोस्तों, आपका व्रत टूट भी सकता है, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है, इसीलिए भूल कर भी ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। और सावन सोमवार के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश न करें। दोस्तों, हल्दी, सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि काल के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। और केतकी के फूल, पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया, इसीलिए यह गलती भूलकर भी आप ना करें। दोस्तों, नंबर 6,
नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें। नंबर 7, शंख। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। प्रिय भक्तों, इस बात का विशेष का ध्यान रखें। नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है, टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ ना करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें, कहीं चावल टूटा हुआ ना हो, खास तौर से सावन सोमवार पर। यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 11, गंगा जल। भगवान विष्णु के चरणों से निकला और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। सावन सोमवार के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधि कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 15, चांदी के नागनागिन के जोड़े की ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए सावन सोमवार के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नागनागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर क्रोध और विश्व के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। सावन सोमवार के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17, भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया, उसमें से एक भांग है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को भांग अत्यंत प्रिय है। और सावन सोमवार के दिन पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको सावन सोमवार के दिन व्रत में क्या खाना। देखिए दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार के दिन व्रतधारी को धतूरा खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं, इससे व्रत पूरा हो जाता है। सावन के इन पवित्र सोमवारों में व्रत रखने का अर्थ सिर्फ भूखे रहना नहीं, बल्कि एक विशेष अनुशासन और भक्ति का पालन करना है। इस दिन व्रत का पूरा फल पाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए, वरना व्रत अधूरा माना जाता है और उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। यह बात खास तौर पर याद रखें कि सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ और मां पार्वती की असीम कृपा पाने के लिए इन नियमों का पालन जरूरी है। इस व्रत में बहुत सी चीजों को खाने की मनाही होती है, लेकिन एक विशेष प्रकार का भोजन अवश्य ग्रहण करना चाहिए ताकि व्रत का संपूर्ण पुण्य और फल प्राप्त हो सके। कई लोग इस दिन सात्विक भोजन करके व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी न होने दें, इसके लिए अनार या संतरे का जूस पीना अच्छा रहता है। हालांकि गन्ने का जूस इस दिन बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा जैसे फल खाए जा सकते हैं। नमक से इस दिन परहेज करें, हालांकि आलू का इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष रूप से काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट का सेवन न करें। अनाज जैसे चावल या रोटी का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गेहूं को कभी कभी लिया जा सकता है, लेकिन चावल नहीं खाना चाहिए। दही खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली या मखाने को घी में भूनकर खाया जा सकता है। मीठी चीजें जरूर खाएं। गाजर की खीर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी खाना अच्छा रहता है। कुत्तू के आटे से बना भोजन भी बनाया और खाया जा सकता है। साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। लहसुन, प्याज, मदिरा और मांसाहार का सेवन तो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, वरना व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा और पाप का भागी बनना पड़ सकता है। व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह खाने पीने की चीजें
दूसरों के साथ बांट कर खाए, साझा करे। इस दिन दूध पीना अच्छा है, लेकिन सादा दूध नहीं पीना चाहिए। दूध में 2-4 चीनी के दाने या मिश्री डालकर ही उसका सेवन करें। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनका क्रोध भी उतना ही भयानक होता है। कहा जाता है कि जिस दिन उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, उसी दिन प्रलय निश्चित है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति पूरे साल कोई व्रत नहीं रखता, लेकिन सिर्फ सावन के एक सोमवार का व्रत रखता है, उसे पूरे साल के व्रतों के बराबर पुण्य मिल जाता है। सावन में 4 प्रहर की पूजा करना विशेष फलदायी होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। अगर किसी को संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो सावन सोमवार के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और उनका 11 बार दूध से अभिषेक करें। इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। कोई अन्य मनोकामना पूरी करनी हो तो 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। विवाह में आ रही अड़चन दूर करने के लिए शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे जल्दी विवाह होने की संभावना बनती है। सावन के दिनों में एक और महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। बेल के पेड़ की जड़ में मिश्री मिला हुआ दूध चढ़ाना। ऐसा करने वाले व्यक्ति का कभी अकाल मृत्यु से निधन नहीं होता। अगर किसी कारण से लक्ष्मी जी नाराज हों तो भी यह क्रिया उन्हें प्रसन्न कर देती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती, वह निरोग रहता है और उसे स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। यही क्रिया नियम के पेड़ पर भी की जा सकती है, क्योंकि नियम में माता लक्ष्मी सहित सभी दैवीय शक्तियों का निवास माना जाता है। तांबे के लोटे में मिश्री मिला मीठा दूध लेकर बेल या नीम की जड़ में डालें और गरीबी दूर होने, कर्ज मुक्ति होने या अपनी किसी विशेष परेशानी के समाधान की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद पेड़ को स्पर्श करके आ जाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू होगा। प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई को सुबह लगभग 2:09 से शुरू होकर 12 जुलाई शनिवार को सुबह लगभग 2:09 से शुरू होगा। लगभग 2:08 तक रहेगी। सनातन परंपरा में उदय तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए इस बार सावन का आरंभ 11 जुलाई से ही माना जाएगा। सावन की पूर्णिमा 9 अगस्त शनिवार को होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि 8 और 9 अगस्त दोनों दिन रहेगी, जिसके साथ ही सावन मास समाप्त हो जाएगा। इस महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा व अंतिम सोमवार व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा। सावन पूर्णिमा 9 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा, जिसके लिए सुबह 5:47 से दोपहर 8:24 तक का समय शुभ मुहूर्त रहेगा। सावन में मंगलवार को मां पार्वती को समर्पित मंगला गौरी व्रत भी रखे जाते हैं। इस बार पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को, दूसरा 22 जुलाई को, तीसरा 29 जुलाई को और चौथा व अंतिम 5 अगस्त को पड़ेगा। सावन मास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 23 जुलाई बुधवार को श्रावण महाशिवरात्रि, 24 जुलाई गुरुवार को हरियाली अमावस्या, 27 जुलाई रविवार को हरियाली तीज और 29 जुलाई मंगलवार को नाग पंचमी। सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी 21 जुलाई सोमवार को और शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त मंगलवार को पड़ेगी। सावन के पवित्र माह में अगर स्वप्न में अचानक शिवलिंग या स्वयं भगवान शिव के दर्शन हो जाएं, तो इसे एक शुभ संकेत मानना चाहिए। इसका अर्थ है कि जीवन की सारी परेशानियां शीघ्र ही दूर होने वाली हैं। भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और आपके घर आने वाले हैं। ऐसे समय में भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और घर को साफ सुथरा व पवित्र रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है। अगर सावन में यह पक्षी आपके घर की छत पर आकर बैठ जाए तो इसे कभी न भगाएं। यह बहुत शुभ संकेत है, जो दर्शाता है कि भोलेनाथ प्रसन्न है और आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। कहा जाता है कि श्री राम ने भी रावण पर विजय से पहले नीलकंठ के दर्शन किए थे। इसी तरह अगर इस महीने में घर में काला सांप दिखाई दे तो इसे भी भगवान शिव के आगमन का शुभ संकेत समझें और उसे न मारें। सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा दिखना भी शुभ और शिवागमन का सूचक माना जाता है। सावन के सोमवार को अगर अचानक डमरू की आवाज या मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दे तो यह अत्यंत दिव्य और शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भोलेनाथ प्रसन्न हैं, आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और सुख समृद्धि आएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन में मंदिरों में घंटी या ताली क्यों बजाई जाती है? शिव मंदिर में घंटी बजाने का विशेष महत्व है।
पुराणों के अनुसार जब आप मंदिर या घर में गरुड़ घंटी बजाते हैं और शिव पुराण का पाठ करते हैं तो उस क्षण दुनिया भर के सभी तीर्थ स्थलों पर जहां भी लोग तपस्या या भक्ति में लीन हैं, उन सब के पुण्य का लाभ घंटी की ध्वनि से आपको प्राप्त हो जाता है। शिव मंदिर में ताली बजाने, तालीनाद से भी यही फल मिलता है। उस समय मंदिर में मौजूद अन्य भक्तों की साधना का पुण्य भी 3 बार ताली बजाने से आपके भाग्य में जुड़ जाता है। इसीलिए गरुड़ घंटी को साधारण खिलौना नहीं समझना चाहिए और न ही बच्चों को खेलने के लिए देना चाहिए। इसे केवल पूजा भजन या स्मरण के समय ही बजाना चाहिए। मंदिर जाकर घंटी प्रेम पूर्वक बजाएं, जोर जोर से या बिना सोचे समझे नहीं। खासकर जब मंदिर का पट बंद हो यानी भगवान विश्राम कर रहे हों तो घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। कई मंदिरों में इस समय घंटी के रस्से को ऊपर बांध दिया जाता है ताकि कोई गलती से न बजा दे। ऐसा करने पर 11 ब्राह्मणों को भूखा रखने के बराबर पाप लगने की मान्यता है। इसलिए समय और परिस्थिति का ध्यान रखकर ही घंटी का पवित्र नाद करें।